दोस्तों, इस वीडियो में आपको प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज जो सच्ची और खौफनाक घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले से। इस ज़िले के एक छोटे से गांव नारायणीपुर में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम था सौरभ यादव। इसकी उम्र थी तकरीबन 26 साल। दोस्तों, सौरभ दिखने में लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा और थोड़ा चुपचाप रहने वाला लड़का था। दोस्तों, उसका खुद का एक छोटा सा बिजनेस था। वो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था और थोड़ा बहुत ऑनलाइन सामान भी बेच लिया करता था। माँ बाप का अकेला बेटा था। माँ कमला देवी और पिता भोले यादव दोनों बड़े ही सीधे साधे किस्म के इंसान थे। सौरभ के घर में एक और सदस्य था जिसका नाम था गोलू, जो उनका पालतू तोता था। हरे रंग का, मीठी बोली बोलने वाला और सौरभ का सबसे अच्छा दोस्त भी था। दोस्तों, गोलू दिन भर पिंजरे में रहकर बोलता रहता, सौरभ आया, और ये सुनकर उसके सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। तो उनके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी किस्मत खेल कर जाती है। सौरभ का एक दोस्त था जिसका नाम था नवनीत, जो बचपन का यार था, लेकिन धीरे धीरे सौरभ से जलने लगा था। उसकी वजह यह थी कि नवनीत जो था बेरोजगार घूमता था, वही सौरभ अच्छा कमा लेता था। नवनीत की बहन प्रियंका जो कि बेहद ही खूबसूरत थी, सौरभ से छुप छुप कर बातें किया करती थी, और ये बात नवनीत जानता भी था। इसी वजह से उसे बातें चुभती थी। तो एक दिन नवनीत ने शराब पीते अपने एक और बिगड़ैल दोस्त रंजन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसने कहा, अगर सौरभ नहीं रहेगा तो उसकी दुकान भी मेरी होगी और बहन भी मेरी होगी। दोस्तों, रंजन ने पूछा, लेकिन करेगा क्या? दोस्तों, नवनीत बोलता है, सब हो जाएगा, बस तुम्हें जहर लाना पड़ेगा। दोस्तों, अगली सुबह होती है। नवनीत अपने घर से थोड़ा जहर चुराता है जो उनके खेतों में कीड़े मारने के लिए रखा हुआ था, और एक शाम वो पहुंचता है सौरभ के घर, वैसे जैसे हमेशा आता जाता था। कमला देवी रोज की तरह अंदर किचन में खाना बना रही होती है और सौरभ अपने तोते गोलू को दाना खिला रहा होता है। नवनीत बातों बातों में बोलता है, भाभी, आज मैं अपने हाथ से सौरभ को दूध बना कर दूंगा, उसका फेवरेट हल्दी वाला दूध। कमला देवी को क्या पता था कि ये दूध उसके बेटे की आखिरी सांस बन जाएगा। दोस्तों, वो हामी भर देती है। नवनीत धीरे से चुपचाप किचन में रखे दूध में जहर मिला देता है और 2 गिलास तैयार कर लेता है, एक गिलास सौरभ के लिए और एक कमला देवी के लिए। लेकिन तभी होता कुछ ऐसा है जो नवनीत ने कभी सोचा भी नहीं था। तो सौरभ दूध पीने ही वाला था कि तभी बाहर से गोलू यानी कि तोता जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नवनीत ने जहर मिलाया, पूरा घर हक्का बक्का रह जाता है। सौरभ का हाथ रुक जाता है। कमला देवी डर के मारे गिलास गिरा देती है। सौरभ उठकर गोलू के पास जाता है और देखता है कि गोलू बार बार यही बोल रहा है, नवनीत ने जहर मिलाया। अब सौरभ को समझ में नहीं आ रहा था कि ये तोता जब नवनीत दूध बना रहा होता है तभी वहीं पास में बैठा था और सब कुछ सुन रहा होता है, और वो बात दोहराने लगता है। सौरभ फौरन पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आती है, नवनीत को पकड़ती है, और जब उससे सारी पूछताछ होती है तो वो रोने लगता है, और तब सच उगल देता है और बोलता है कि मैं नहीं जहर मिलाया था, क्योंकि मैं सौरभ से जलता था। मेरी बहन उनसे प्यार किया करती है, मैं ये सब नहीं देख सकता था। तो अब पुलिस नवनीत को गिरफ्तार कर लेती है। केस बनता है हत्या की और साजिश का, और गोलू तोते को बना दिया जाता है मुख्य गवाह। तो इस केस की चर्चा पूरे इटावा ज़िले में फैल जाती है कि कैसे एक तोते ने अपने मालिक की जान बचा ली। दोस्तों, जानवरों को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, कई बार यही हमारी ज़िंदगी बचा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जलन इंसान को किस हद तक गिरा देती है, इसका सबक इस घटना से हम सबको मिलना चाहिए। तो नवनीत अब जेल में था, लेकिन वहाँ बैठकर भी उसने सौरभ से बदला लेने की कसम खा ली थी। जेल में उसकी मुलाकात कुछ पुराने अपराधियों से हुई, जिनमें से एक था बबलू पहलवान, जो गांव में नामी गिरामी आदमी था और सभी लोग उससे डरा करते थे। पहलवान तो था ही, लेकिन पुलिस ने बबलू को जब उठाया और कड़ी पूछताछ में उसने सब उगल दिया। नवनीत ने ही जेल से कहा था कि सौरभ को ख़त्म करने के लिए पैसे भी दिए थे। अब पुलिस ने जेल प्रशासन को
खबर दी और नवनीत पर जेल के अंदर से हत्या की साजिश रचने का नया केस भी दर्ज हो गया। दोस्तों गोलू वीआईपी गवाह बन चुका था। दोस्तों यह दूसरी बार था जब गोलू ने समय रहते खतरे का इशारा देकर सौरभ की जान बचाई थी। पुलिस भी अब गोलू को मजाक में वीआईपी गवाह कहने लगी थी। यहाँ तक कि थानेदार ने सौरभ से मजाक में कहा कि भाई इसे अच्छे दाने खिलाना, ये हमसे ज़्यादा तेरा बॉडीगार्ड है। दोस्तों नवनीत और बबलू दोनों पर नए केस दर्ज हो गए थे और सौरभ अब थोड़ी राहत की सांस ले रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि साजिश अगर एक बार रुके तो इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन हार मान चुका है। एक रात सौरभ दुकान से लौटकर गोलू के पास बैठा था। गोलू बहुत बेचैन हो गया और बार बार बोलने लगा, कमला खून, कमला खून। तो सौरभ हक्का बक्का रह जाता है। कमला उसकी माँ का नाम था। उसने सोचा गोलू ऐसे ही बड़बड़ा रहा होगा, लेकिन ये शब्द सुनकर उसका दिल बैठने लगा। दोस्तों सुबह सुबह मोहल्ले में अफरा तफरी मची हुई थी। पड़ोस के रामलाल काका का घर खुला पड़ा था और अंदर उनका खून से लथपथ शव मिला। पुलिस आई, जांच शुरू हुई और सबसे हैरानी की बात यह थी कि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। सौरभ को गोलू की पिछली रात की बात याद आई कि कमला खून। उसने पुलिस को यह बात बताई। पहले तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब गहराई से पूछताछ हुई तो सामने आया कि रामलाल काका के कुछ दिन पहले सौरभ की मां कमला देवी को चेतावनी दी थी कि नवनीत के घर वालों से दूरी बनाए। पुलिस ने जब गोलू को रामलाल काका के घर के पास रखा तो गोलू अचानक जोर से बोलने लगा, काला मास्क, काला मास्क। दोस्तों पास के एक दुकानदार ने सुनकर कहा, अरे मैंने कल रात 2 लड़कों को काले मास्क में यहाँ घूमते हुए देखा था। एक के गले में लाल रुमाल बंधा हुआ था। दोस्तों ये सुनते ही पुलिस को सुराग मिल गया। इस इलाके के गुंडों की लिस्ट में सिर्फ एक ही आदमी था जो हमेशा लाल रुमाल पहनता था। उसका नाम पप्पू गुर्जर था, जो बबलू पहलवान का पुराना साथी था। पुलिस ने पप्पू को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि रामलाल काका को मारने का आदेश भी नवनीत ने जेल से ही दिया था। रामलाल काका ने सौरभ को बचाने की कोशिश की थी, इसलिए हमने उन्हें खत्म कर दिया। तो ये सुनकर सौरभ और कमला देवी दोनों का खून खौल उठता है। गोलू केस का हीरो था। तीसरी बार गोलू ने अपने अजीब से शब्दों और हरकतों से पुलिस को सुराग दे दिया था। अब गोलू सिर्फ सौरभ का पालतू नहीं रहा, बल्कि वो पुलिस की नज़र में क्राइम सॉल्वर बन चुका था। दोस्तों सच और सच्चाई को चाहे जितना छुपाने की कोशिश करो, किसी न किसी रूप में वो सामने आ ही जाती है, कभी इंसान के मुंह से और कभी एक मासूम तोते की बोली से। तो नवनीत अब कई केसों में फंस चुका था, लेकिन उसकी नफरत सौरभ के लिए खत्म नहीं हुई थी। जेल में उसने एक ऐसे कैदी से दोस्ती कर ली थी जो कभी एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में आरोपी रह चुका था, जिसका नाम था विक्रम ठाकुर। विक्रम ठाकुर के खिलाफ केस था जिला पंचायत अध्यक्ष की हत्या का, लेकिन सबूतों के अभाव में वो बरी हो गया था। नवनीत ने विक्रम को उकसाया, अगर तू सौरभ को हटा देगा तो तेरे पुराने राज कोई नहीं खोलेगा, मैं तुझे इनाम दिलवाऊंगा। विक्रम तैयार हो जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत फिर से गोलू के पंखों में बैठी है। एक दिन सौरभ घर लौटा तो देखा कि गोलू पिंजरे में अजीब तरीके से उछल कूद रहा है और बार बार बोल रहा है कि सौरभ को समझ नहीं आया, लेकिन नाम सुनकर उसे अजीब लगा, क्योंकि विक्रम का नाम उसने पुलिस की बातों में कभी कभी सुना था। सौरभ ने यह बात थानेदार को बताई। थानेदार ने तुरंत रिकॉर्ड चेक करवाया और पता चला कि विक्रम ठाकुर कल ही पैरोल पर बाहर आया है और उसका मोबाइल लोकेशन सौरभ के इलाके में ही है। दोस्तों पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी। तो शाम को जिस विक्रम ठाकुर जोर से उसका साथी बाइक पर सौरभ के घर के पास पहुंची, पुलिस पहले से घेराबंदी करके बैठी थी। जैसे ही वो घर के पास आया, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके हाथ में बैग से पिस्तौल और पुराने मर्डर केस से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज भी मिले। जब पुलिस ने उन दस्तावेजों की जांच की तो पता चला कि यही विक्रम ठाकुर असल में जिला पंचायत अध्यक्ष की हत्या का असली मास्टरमाइंड था। उसने गवाहों को धमकाकर और सबूत मिटाकर खुद को पहले बरी करवा दिया था, लेकिन अब नए सबूत मिलने के बाद केस फिर से खुल गया था। इस केस में सबसे अहम भूमिका आई है एक तोते जिसका नाम होता है गोलू।
गोलू ने, जिसकी चेतावनी ने हमें विक्रम तक पहुंचाया था। जिले के एसपी साहब खुद सौरभ के घर आए और गोलू को एक सम्मान पत्र लिखा और सुनहरे पिंजरे को तोहफा दिया। सौरभ ने गोलू को गले लगाकर कहा, तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरी किस्मत है। दोस्तों, इस घटना ने साबित कर दिया कि सच कितना भी छुपा हो, ऊपर वाला उसे बाहर लाने का रास्ता बना ही देता है। कभी वो इंसान के जरिए तो कभी एक मासूम तोते के जरिए। और जलन, लालच और नफरत का अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम एकदम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।